हाय पाइसी, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ कैसा जाएगा और इस मंथ में क्या क्या नई नई चीज़ें होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मंथ में नया क्या होगा। सो लेट्स सी। ओके, खुद ब खुद ही कार्ड आ गया। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आप कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि कोई डीप कन्वर्सेशन आप किसी के साथ करना चाहते हो कि मैं इसको बता दूं बस कि मेरे अंदर ऐसी ऐसी बातें चलती है और मैं बिल्कुल बेचैन रहता हूँ, लेकिन आप ये बात बता नहीं पा रहे हो किसी को, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बताने पे सिली लगूंगा मैं या सिली लगूंगी, या हो सकता है कि सामने वाला मेरे बारे में एक गलत इमेज बना ले कि मैं तो गलत सोच रहा हूँ ये वो करके। तो जैसे आपको वो वे नहीं मिल रहा था कि आप किस वे से सामने वाले को ये बात कहो कि आपके अंदर ऐसी बातें चल रही है ना। बड़ी ही सोचने वाली बात है पाइसेस की, जब हम किसी के साथ रहते हैं ना तो भी हम नहीं समझ पाते कि सामने वाला हमें जज नहीं करेगा। सोचने की बात आ जाती है उस पर कि फिर सामने वाला सामने वाले को आप कितना समझ पाए हो। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो मैं आपको यही कह रही थी कि हम नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा कि नहीं करेगा, और ये कितनी खुद में कितनी सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी के साथ हो तो फिर भी आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। बट खैर, इस मंथ में कहीं ना कहीं आपको वो तरीका मिल जाएगा कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को बताऊँ, कैसे कम्युनिकेट करूँ, है ना, और कैसे बताऊँ कि मैं सब कुछ ठीक करना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें। कभी कभी क्या होता है कि हमें वर्ड्स नहीं मिलते, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ही सही नहीं होता, तो हम कोई भी वर्ड बोल ले, सामने वाला को गलत ही मीन करना है तो वो गलत ही मीन करेगा। लेट्स सी। आपके अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि क्या नया होने वाला है, तो यही चीज़ नहीं होने वाली है कि आप ना कम्युनिकेट करने का तरीका समझ लोगे कि कैसे आखिर बात करें। आखिर बात करने पे बार बार लड़ाई हो रही है तो फिर वो कौन सा तरीका होगा जिससे लड़ाई ना हो। हर पॉसिबल कोशिश कर लेना किसी चीज़ को बचाने की, ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। भले ही खुद की ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी ना चल रही हो, लेकिन दूसरे की ज़िंदगी में बिल्कुल वो करना है कि मेरे साथ रहो, बस किसी को रोकना है अपने पास। वेरी नाइस, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेट्स सी। जैसे आप ना किसी रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि भले मेरी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा है, भले मैं खुश नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में, भले ही मेरे घर वाले मेरे को सुना रहे हैं, ऑफिस में मेरे को डांट पड़ रही है, मैं कुछ बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं ना इस इंसान को जाने नहीं दूंगा। भले ही मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस इंसान को कभी भी ना ऐसा नहीं करूँगा कि इस इंसान को मैं बोझ लगूँ। शायद इस वजह से आप बातें नहीं बताते हो अपनी, बट जो भी है, आप इस मंथ में ना इस चीज़ को सॉर्ट कर लोगे। लेट्स सी आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है इस मंथ में। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है पाइसेस कि ये जो नया मंथ है ना, इसमें आप अपने करियर में एक मिस्ट्री देखोगे। ठीक है, अभी भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, एक नॉर्मल सी जॉब भी क्यों ना कर रहे हो, आप देखोगे कि आप जॉब के लिए नहीं बने हो। मतलब वो एक सडन फीलिंग आएगी आपको कि मैं जॉब के लिए तो नहीं बना हूँ। जॉब ऐसे ये नहीं करोगे कि ये कोई छोटा मोटा काम है, या ये नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। आप ये करोगे कि ये मेरे टाइप का नहीं है। वो होता है ना कभी कभी कि हम रहते रहते समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी टाइप की है, कौन सी नहीं है ना। तो जैसे आप बोल रहे हो आई एम सो सॉरी, जैसे आप बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरे टाइप की नहीं है, ये काम मेरा टाइप का नहीं है, मैं तो कुछ और करूँगा जिसमें फ़न हो, जिसमें मज़ा आए, ये तो मुझे बस एग्जॉस्ट कर रहा है ना। मतलब जितने यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे उतना तो ये लोग बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि हद से ज़्यादा काम करवा ले रहे है ना। जितने ये लोग पैसे नहीं दे रहे उतना तो काम करवा ले रहे हैं, ऐसा। तो अगर आप किसी ऐसी जॉब में फंस गए थे, लेकिन आप निकलना चाहते थे, और लेकिन आप सोचते थे कि मैं निकलूँगा कैसे, अगर मैं खाली बैठ गया तो मुझे फिर गिल्ट होता रहेगा कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो जैसे कि इन सब चीज़ों से आप निकलोगे पाइसेस, एंड कहीं ना कहीं आप ना ये सोचोगे कि भले ही कोई चीज़ में मेरा लॉस हो जाए, लेकिन मैं इस पैटर्न से निकलूंगा कि बार बार मैं जॉब छोड़ के फिर से जॉब पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये जो वाली चीज़ है ना, इससे आप निकलोगे। आपको खुद का कुछ करना है, जैसे खुद का कुछ स्टार्टअप करना है या जो भी करना है आपको, उस चीज़ को करने के ऊपर आप फोकस करोगे ज़्यादा। ठीक है, या हो सकता है कि आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी आप कर कुछ और रहे हो, तो वो हिम्मत लेकर के आओगे आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़ने की। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी ऐसा लगेगा आपको कि मैंने सही करा या नहीं करा इस मंथ में, पता नहीं, लाइक मैंने तो कर दिया बस जोश जोश में, ऐसा तो नहीं मैंने गलत कर दिया, है ना। तो जैसे ये आपको थोड़े थोड़े रह रहे कि फीलिंग आएगी थोड़े थोड़े देर में, बट वो चीज़ ठीक हो जाएगी, है ना। वो चीज़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ना ट्रेन जा रहा है जिसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। लेट्स सी
अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स में क्या कुछ है। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिसअपॉइंट आपको कर देता है बार बार पाइसिस। आप बार बार खुशी से जाते हो किसी के पास और सामने वाला इंसान बार बार आपको डिसअपॉइंट कर देता है, और आप परेशान हो जाते हो कि यार नहीं समझ रहा है ये इंसान, मैं इसको कितनी बातें बोलूँ, अब कौन से ऐसे वर्ड्स लाऊं जो इसको समझ आ जाए, है ना। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा एकदम परेशान कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके लव रिलेशनशिप्स में ना थोड़ा सा टाइम है कि स्टेबिलिटी लेकर के आओ। आखिर में बताओ, सामने वाले को बताओ, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है जो आपको अच्छी अच्छी नहीं है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान समझ रहा है नहीं समझ रहा, मुझे नहीं पता, मैं बताऊंगा समझेगा नहीं समझेगा मुझे नहीं पता, तो ये सब मत करो। सामने वाले को बताओ, कम्युनिकेट करो। अगर सामने वाले को वो चीज़ अच्छी लग रही है तो फिर आप देख लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, लेकिन ये सब मत करो कि अपने अंदर बात रख लो और फिर परेशान होते रहो, ये सब नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप में तो खुशी से रहना है, कोई रिलेशनशिप में मजबूरी से नहीं रह रहा है, मैरिड लोगों के अलावा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है रिलेशनशिप के मामले में कि कहीं ना कहीं आप ये भी देखो कि ठीक है ये इंसान कुछ बातें नहीं समझ रहा है, ये भी देखो कि उसके साइड से चीज़ें हमेशा से क्या रही है जिसकी वजह से नहीं समझ रहा है, ठीक है। मतलब दोनों एक दूसरे के सिचुएशंस को देख के चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलेगी। लेट्स सी, अब देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स क्या कौन से हैं। ओके, दो ही कार्ड हमें चाहिए थे और दो ही आ गए। वी हैव न्यू विजन एंड वी हैव कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं पाइसिस नई नई सोच रखिए, नया विजन बनाइए, ठीक है। नए विजन के साथ आगे बढ़िए और चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए कि मैं अपने हिसाब से चला लूँ बस मुझे खुशी मिल जाए, नहीं। चीज़ों को अपने हिसाब से चलने दीजिए, ठीक है। अगर अभी कोई चीज़ में अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखनी है तो नहीं दिखेगी, आप भले ही रो लो, सर पटक लो, ठीक है। जब दिखनी है तो बिना रोए धोए दिख जाएगी, ठीक है। तो वो बस एक टाइमिंग की बात होती है, ठीक है। आप कितना एफर्ट कर रहे हो उसकी बात होती है, मेहनत की बात होती है, ठीक है। हर चीज़ को हम अपने हिसाब से नहीं चला सकते, तो जो चीज़ें जैसे चल रही है चलने दो। हमारे कंट्रोल में क्या है, हम खुद, ठीक है। और जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, जो भी लोग हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना। हमारे कंट्रोल में ये है कि हम उनसे बात करें या ना करें, बस, ठीक है। हमारे कंट्रोल में ये होता है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। हमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वरना हम चीज़ों को ख़राब ही करते हैं। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग। आई एम सो सॉरी, डेक गिर गया। नेवर माइंड। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग पाइसेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।